Gametogenesis. The primary sex organs, testes in the males and ovaries in the females, produce gametes. Testes and ovary जो कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, जो ऑर्गन्स गैमेट्स बनाते हैं उन ऑर्गन्स को सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। वो गैमेट्स कौन कौन से? स्पर्म एंड ओवम, these are the gametes. By the process called gametogenesis, गैमेट बनने की प्रोसेस को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। तो स्पर्म गैमेट बनने की प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड ओवम के फॉर्मेशन के ओवम गैमेट फॉर्मेशन को कहा जाता है oogenesis। ठीक है। So first of all we are going to see the male गैमेट कैसे बनता है, एंड मेल गैमेट के बाद हम लोग फीमेल गैमेट ओवम कैसे बनता है वो देखेंगे। तो इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। तो हमने कहा था कि सपोज ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर लोब्स है जिसे हमने टेस्टिकुलर लोब्स कहा गया था। उन टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम यहाँ लेते हैं। सपोज ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स है। ठीक है, एक हो गया मेल जर्म सेल, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। और बाजू में दूसरे सेल्स है जिसको हमने सर्टोलाई सेल्स कहा था, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये जो मेल जर्म सेल है वो प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मेल जर्म सेल जो है वो स्पर्म बनाते हैं। हमने देखा था कि मेल germ cells are responsible for the formation of sperm by the process called spermatogenesis। sperm के formation को हमने पहले ही कहा था कि spermatogenesis कहा गया है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा गया है। उसके बाद क्या कहता है एनसीईआरटी, क्या कहती है कि ये जो मेल जर्म सेल है जो कि सेमिनिफेरस के अंदर है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। ओके, तो एक और चीज़ कि ये जो मेल जर्म सेल से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है? वो तब स्टार्ट होती है जब बॉयज़ को प्यूबर्टी हिट होती है। ठीक है, प्यूबर्टी कब हिट होती है? इट में बी लाइक 9 to 14 ईयर्स के जब वो होते हैं तब उनको प्यूबर्टी हिट होती है। ठीक है, वी ऑल नो कि वॉइस उनका चेंज होता है एंड अलग अलग चेंजेस होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। तो प्यूबर्टी के वक्त ये मेल जर्म सेल से स्पर्म्स बनना स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट थिंग इज द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन inside wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division। जो ये मेल जर्म सेल है, ये जो मेल जर्म सेल है जो कि इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस पिंक वाला जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर ये जो मेल जर्म सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, मेल जर्म सेल माइटोटिक डिवीजन करता है, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। ये जो मेल जर्म सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करके नंबर में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। हर एक
जो ये सेल है ये कैसी है, ये डिप्लॉयड है, ये 2n है, 2n है तो 46 क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है। माइटोटिक डिवीजन से हमें माइटोटिक डिवीजन कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल है, इक्वेशनल। अगर पेरेंट सेल अगर 2n रहेगा तो जो बनेगा नया सेल वो भी 2n ही बनेगा। वेरस मियोसिस में अगर 2n है तो मियोसिस में n बनता है, ठीक है, हाफ हो जाता है, मगर माइटोसिस में 2n का 2n ही रहेगा, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन से ये मेल जर्म सेल है, ठीक है, अपना नंबर बढ़ाने के लिए माइटोटिक डिवीजन करता है एंड वी गेट 2n diploid with chromosome with 46 chromosome. We get diploid cells with the 46 chromosome. Some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergo meiosis. Well, let's see the next thing. कुछ स्पर्मेटोगोनिया, ये अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स है उसको हमने मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया कहा है। इसमें से कुछ ऐसे स्पर्मेटोगोनिया है जिसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें से कुछ को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि मियोसिस में जाएंगे, ठीक है, मियोसिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है कि सपोज अगर ये एक सेल है तो ये माइटोसिस करेगा, हमने पहले देखा था माइटोसिस करेगा, नंबर बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ेंगे। उसके बाद उसमें जो कुछ मेल जर्म सेल्स है जिसे हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा गया है वो मियोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे। A primary spermatocyte complete the first meiotic division, reductional division leading to the formation of two equal haploid cell. meiosis करेंगे, हमने पहले देखा था ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये जब मियोसिस करेंगे तो दो इक्वल हैप्लॉइड, मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, दो सेल्स बन गए, रिडक्शनल डिवीजन हो गया। ये जो सेल्स थे ये 2n थे, 2n से रेड्यूस होकर ये nn बन गए, रिडक्शनल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दो इक्वल सेल्स बन गए कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसको हम क्या कहेंगे, सब डिवीजन के बाद जो दो सेल्स बनेंगे हम उनको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, विच हैव ओनली कितने 23 क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम, 26 नहीं 23 क्रोमोसोम्स ईच। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब इसमें दूसरे बार ये फिर से मियोसिस करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल। उसके बाद जब दूसरी बार ये दोनों भी जाएंगे सेल्स मियोसिस करेंगे तो इससे और दो सेल्स बनेंगे और इससे और दो सेल्स बनेंगे, ठीक है। अब 4 सेल्स बन गए, एन से फिर से ये मियोसिस ही कर रहा है तो अब ये अब हमने देखा था कि अगर 2n है वो मियोसिस करेगा तो n बनेगा, तो अब क्या सेकेंड टाइम मियोसिस करेगा तो क्या n का हाफ बनेगा, नहीं, ये n ही बनेगा, ठीक है, ये हैप्लॉइड ही रहेंगे, 4 सेल्स बन गए, ठीक है। हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, इसको हम कहेंगे, इन सेल्स को हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड, कितने रहेंगे 23, क्योंकि हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड रहते हैं तो 46, हैप्लॉइड है तो 23। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब हमें तो क्या, ये बन गए स्पर्मेटिड्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स जो कि कैसे होंगे, राउंड होंगे, थोड़े से इमैच्योर होंगे, मगर और नॉन
मोटाइल होंगे। मगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पर्म्स। तो हम क्या, हमारी बॉडी क्या करती है कि मतलब मेल बॉडी क्या करती है कि इस स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, इस स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में ट्रांसफ़र करती है, स्पर्मेटिड को स्पर्म में ट्रांसफ़र करती है। और इसको स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने की प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। जो ये कैसे होंगे, ये अब मैच्योर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर टेल आ गई है तो ये मोटाइल रहेंगे, ये मूव कर सकेंगे। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इनटू द सर्टोला सेल्स। ठीक है, हमने देखा था कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर लेंगे हम। सेमिनिफेरस ये सपोज ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, और ये हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो मेल जर्म सेल है, ठीक है, जो मेल जर्म सेल है वो मेल जर्म सेल ने बनाया स्पर्म। ठीक है, और इनके साइड में ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके साइड में ये जो ब्लू वाला है ये है सर्टोलाए सेल। ठीक है, सर्टोलाए ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर दो तरह के सेल, मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोलाए सेल। मेल जर्म सेल क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। ठीक है, ये स्पर्म बनाता है। और जो सर्टोलाए सेल है, ये सर्टोलाए सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये स्पर्म बन जाएगा, जब ये स्पर्म बन जाएगा तो वो स्पर्म ऐसे इस सर्टोलाए सेल के पास जाता है और अपना जो सर है इस सर्टोलाए सेल के अंदर दबा देता है। ठीक है, एम्बेडेड कर देता है। ये सर्टोलाए सेल है सपोज, तो इस तरह से ये जो स्पर्म का हेड है, स्पर्म का हेड वो ये थोड़ी सी इसमें रुको, ये है स्पर्म का हेड इस सर्टोलाए सेल के अंदर एम्बेडेड कर देता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, न्यूट्रिशन ले लेगा बाद में एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। फिर ये अपना सर निकाल लेगा। ठीक है, और फ्री हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर निकल जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन। इस तरह से फिर वो ट्रैवल करेगा एंड ऑल। बाद की चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था तीन चीज़ें, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल जर्म सेल से स्पर्म बनता है। ठीक है, जो हमने देखा इतना, यहाँ पर जो मेल जर्म सेल है उससे पूरा ये जो स्पर्म बनता है, इतना पूरा हमने क्या देखा था कि ये इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनते हैं, इसे कहा गया था स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को, whereas सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बाहर निकलता है। ठीक है, सेमिनिफेरस स्पर्म लिविंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, स्पर्मिएशन। तीन प्रोसेसेस हमने देखी थी। ठीक है, बहुत इजी है। इसको ना तुमको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा तुमको स्टार्टिंग में टफ लगेगा, पर तुम 2-3 बार पढ़ोगे इस प्रोसेस को सारे तो समझ जाओगे। इट इज़ लाइक बहुत इजी है, बस पूरा कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत है।
Let's move to the next paragraph. Spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing हार्मोन. तो स्पर्म का फॉर्मेशन जब बॉयज़ प्यूबर्टी हिट करते हैं तब बनता है. ठीक है. तो ऐसा क्या होता है कि बॉयज़ के बॉडी में कि स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है कि उनकी बॉडी GnRH सिक्रीट करती है. GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन क्या है? गोनाडोट्रोपिन मतलब वो हार्मोन्स जो गोनाड पर वर्क करेंगे. गोनाड मतलब क्या? गोनाड मतलब हमारे सेक्स गैमेट्स. मेल में गोनाड्स मतलब स्पर्म, टेस्टिस एंड ओवरीज जो हमारे गोनाड्स है उन पर काम करने वाले जो हार्मोन है उसे हमने गोनाडोट्रोपिन कहा गया है. तो क्या करती है मेल की बॉडी? गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करती है ताकि वो स्पर्म बना सके. इफ़ यू रिकॉल इट इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन. जो ये गोनाडोट्रोपिन है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. इसका मतलब क्या है कि वो ब्रेन जो हमारा है, ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस पार्ट है उसके अंदर ये हार्मोन बनता है. द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड. फिर ये हाइपोथैलेमस में बनता है और उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर वर्क करता है. ठीक है. एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन. उससे 2 गोनाडोट्रोपिन जो गोनाडोट्रोपिन है कौन कौन से 2 गोनाडोट्रोपिन बनते हैं? LH एंड FSH. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसके फुल फॉर्म है. जो LH है वो एक्ट करता है लेडिक सेल पर और जो FSH है वो एक्ट करता है सर्टोलाय सेल पर. ठीक है. जब ये LH है वो लेडिक सेल पर एक्ट करके क्या करता है? लेडिक सेल पर एक्ट करके एंड्रोजन को सिक्रीट करता है. एंड्रोजन क्या है? एक मेल हार्मोन है. ठीक है. जो कि इस सारी चीज़ों ये बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है बॉयज़ के बॉडी का. तो यू विल हैव टू रिमेंबर इट. इससे पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. स्पर्मेटोजेनेसिस को ये एंड्रोजन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कैरी आउट करता है. स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को FSH सर्टोलाइज सेल पर काम करते हैं. तो हमने देखा था कि ये टेस्टिस है. टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. तो ये हमने देखा था कि ये मेल जर्म सेल है. ठीक है. और ये सर्टोलाइज सेल्स है. और ये जो ब्लैक हमारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो बीच में ये वाली जो जगह है उन जगह पर हमने कहा था इंटरस्टिशियल स्पेस को कहा था. इसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स है. इंटरस्टिशियल सेल्स है और इन इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लेडिक सेल कहते हैं. ठीक है. तो ये LH है इसी लेडिक सेल पर काम करता है LH. और ये जो FSH है FSH इन सर्टोलाइज सेल के ऊपर काम करता है. ठीक है.
क्या कहा गया है कि ये जो FSH है वो सर्टोला सेल के ऊपर काम करता है और secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis के लिए कुछ फैक्टर्स हेल्पफुल है उनको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, हमने स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहा था कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बन रहा है। ठीक है, हमने देखा था कि स्पर्मेटिड एक लेस मैच्योर स्ट्रक्चर है जो कि नॉन मोटाइल है, वो हिल नहीं सकता, तो हमें स्पर्म बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उस चेंजेस को कौन कैरी आउट करता है? सर्टोला सेल्स कैरी आउट दोज चेंजेस। ठीक है, let us examine the structure of sperm. It is microscopic structure. We can't see the sperm through our naked eyes. उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखना पड़ेगा फिर ही हम देख पाएंगे। ठीक है, ये है sperm का structure. It is composed of head, neck, middle piece and tail. ये देखो, ये इतना हेड है। उसके बाद ये जो नीचे वाला है ये नेक है, ये मिडल पीस एंड ये यहाँ से यहाँ तक का टेल है। 4 चीज़ों से बना है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। 4 चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, a plasma membrane envelops the whole body of the sperm. जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया है, वो पूरी बॉडी को एनवलप करता है, मतलब पूरी बॉडी को सराउंड करता है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड में क्या है? इलोंगेटेड, इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना। कैसा न्यूक्लियस है? द स्पर्म हेड में है, ये भी चीज़ याद रखो। हेड में elongated haploid न्यूक्लियस है। ठीक है, हेड के अंदर elongated haploid न्यूक्लियस है। उसके बाद the anterior portion of which is covered by cap like structure called acrosome. ये जो ऊपर का हेड का ऊपर का हिस्सा है उसको एक्रोजोम कहा गया है। ठीक है, एक्रोजोम कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप की तरह, पेन की कैप की तरह ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम, जिसे हमने एक्रोजोम कहा है। द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स। एक्रोजोम के अंदर क्या है? एंजाइम्स है। ठीक है, विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ठीक है, ये जो स्पर्म है जब ये ओवम के पास जाता है, एग के पास जाता है, तो एग के आजू बाजू में कुछ लेयर्स होती है। ठीक है, तो उन लेयर्स को ये जो एक्रोजोम है वो डिग्रेड कर देता है। ठीक है, इसको उस लेयर को ऐसे ऐसे डिग्रेड कर देता है और वो स्पर्म एग के अंदर जा सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, the middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail. स्पर्म को हमने कहा था कि स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब स्पर्म बहुत छोटा है। ठीक है, तो उस स्पर्म को एक टेस्टिस से लेकर यूटेरस के ओवम तक जाना है, तो इट इज़ अ वेरी बिग वे फॉर स्पर्म। तो उसके लिए उसको चाहिए एनर्जी मूव करने के लिए, तो वो एनर्जी मिलती है उसके ये देखो, स्पर्म की मूवमेंट किसकी वजह से होती है? उसके
लास्ट में जो टेल प्रेजेंट होती है, वो टेल जब हिलती है ऐसे ऐसे ऐसे, तभी वो स्पर्म मूव कर सकता है, ठीक है। तो उस मूवमेंट को, वो मूवमेंट किस वजह से होती है, तो ये जो मिडल पीस है अंदर, मिडल पीस, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग है, स्पर्म को तैर कर जाना है, उस एनर्जी के लिए ये जो टेल प्रेजेंट है, उस टेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। इसीलिए यहाँ पर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर प्रेजेंट है। हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर देती है, वो एनर्जी देती है, ठीक है। वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो मिडल पीस में, बीच में जो ये पीस है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है। Facilitates sperm motility essential for fertilization. The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms. Human male है ड्यूरिंग coitus और इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी, उसके दौरान वो 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता है कोइटस के दौरान, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर टू हैव बेबी, ठीक है, टू हैव अ बेबी। 200 मिलियन और 300 मिलियन में से 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% में नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए और 40% में मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। 40% स्पर्म में मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो लोग भाग सके, वो लोग तैर सके, वो लोग स्विम करके जा सके, इतने बड़े रूट को पार कर सके। तो 40% स्पर्म को मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल शेप एंड साइज, मतलब छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज स्पर्म का जो साइज है उतना ही रहना चाहिए। और नॉर्मल शेप, ये जो शेप हमने देखा था इसी जैसा नॉर्मल शेप रहना चाहिए। 60% स्पर्म को आड़ा टेढ़ा पिचका हुआ नहीं चलेगा, ठीक है। टू हैव अ नॉर्मल फर्टिलिटी, मतलब टू हैव अ बेबी, हमें 60% नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% मोटिलिटी वाले स्पर्म चाहिए, ठीक है। Sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. We knew that ducts are the pipes जिनके थ्रू टेस्टिस में, फिर हमने देखे थे ऐसे 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 जाते हैं एंड ऐसे पेनिस से निकलते हैं, वो सारे डक्ट्स वगैरह हमने पहले ही देखा था। वी वोंट डिस्कस दैट हियर। तो सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, क्या एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, जो हमने कहा था कि ये क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स है एंड सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट जो कि एक्सेसरी ग्लैंड है, इनके सिक्रेशंस, इन सबके सिक्रेशंस किस चीज़ में इसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमने तब, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी थी, तब हमने ये देखा था कि बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड है उसके सिक्रेशन ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये, और यहाँ पर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेप्ट वेसिकल एंड प्रोस्टेट,
एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस का डी लिखेंगे, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। तो हम इसे एक वर्ड बनाएंगे स्पीड, एक ही कम है स्टिल टू रिमेंबर, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक, स्पीड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, इन 4 चीज़ों से स्पर्म की मैचुरेशन और मोटिलिटी के सिक्रीशंस आते हैं, ठीक है। द सेमिनल प्लाज्मा, ये एक रह गया, द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा along with the sperm constitute the semen. Semen is what? Semen मतलब सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म, स्पर्म जो है जो हमें कैरी करवाना है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में से एक विस्कस वाइट जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर ये स्पर्म प्रेजेंट रहेंगे, वो टुगेदर मिलाकर सीमन बनते हैं। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल सीमन, ठीक है, यू विल गेट टू नो हाउ डज इट लुक्स और क्या होता है, वो सीक्रेट होता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। फंक्शन किसके? सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एंड्रोजन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। एंड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेल्स, ठीक है, मेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स और सारी चीज़ों में रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड्रोजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट मेल गैमेट फॉर्मेशन।